हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस बेसिक बिगिनर्स सेशन में। आज एक बहुत ही नए टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हमारे जैंथ प्रो के 9 अलग अलग फ्लेवर्स हैं। तो रेनेटस का जो जैंथ प्रो है वो किस किस फ्लेवर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से इस्तेमाल करना है। और बहुत सारे लोगों ने जैंथ प्रो के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। वो सारे सवालों के भी आज मैं जवाब देने वाला हूं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं लेना कैसे है, वजन कम करने के लिए लेना है तो कैसे लेना है, वजन बढ़ाने के लिए लेना है तो कैसे लेना है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल जैन प्रो से रिलेटेड मेरे पास आते हैं। तो उन सारे सवालों के भी मैं जवाब दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये जानते हैं कि जैन प्रो के अलग अलग फ्लेवर्स के अलग अलग बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और हम उन्हें किस तरह से और कैसे और कब यूज करने से हमें बेहतर रहता है। आगे बढ़ने से पहले पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रोटीन का हमारे बॉडी में रोल क्या है, प्रोटीन आखिर करता क्या है। क्योंकि हमें अगर ये समझना है कि हमें किसको प्रोटीन देना है और किसको ज़ैंप्रो देना है, किसको नहीं देना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोटीन आखिर बॉडी में करता क्या है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी किसी चीज की कमी रही हमारे बॉडी में, तो हमें समझ में आएगा कि वो क्या क्या चीज प्रोटीन करता है। तो हम लोग वो चीज की कमी होगी तो हम लोग प्रोटीन देंगे तो फायदा हो सकता है सामने वाले को। तो प्रोटीन बेसिकली शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शरीर की जिस भी तरह की ग्रोथ हो, जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि बच्चा जो है 13, 14, 15, 18, 20 साल तक बढ़ता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारे शरीर के अंदर कोशिका हमेशा मरती रहती है और हमेशा नई बनती रहती है। तो ये जो नई कोशिका बन रही है, उस नई कोशिका के बनने के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आपको प्रोटीन की रेगुलर जरूरत पड़ेगी, ताकि आपकी कोशिकाएं सही तरीके से बन पाए और आपके शरीर में कोशिकाओं का ग्रोथ सही तरीके से हो पाए। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां हैं। मूल तौर पे हमारे शरीर में ये चार ही चीजें हैं। हड्डियां हैं, हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, फैट है और पानी है। पानी लिक्विड के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में शरीर के अंदर मौजूद है। तो अब हड्डियां तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज हो गई। हड्डियां अमूमन बढ़ती घटती नहीं है, लेकिन फैट, लिक्विड और हमारा मसल मास जो है वो बढ़ता है घटता रहता है। अगर हम एक्सरसाइज अच्छी खासी करते हैं तो हमारा मसल मास बन सकता है, अगर उसे सही खुराक मिले तो। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनके कट्स निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी खुराक नहीं मिलती सही, इस वजह से उनकी बॉडी की डेवलपमेंट, बॉडी की जो ग्रोथ है, मसल की जो डेवलपमेंट है, मसल की जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। हमारे शरीर में ब्लड को बनाने के लिए भी आपको देखिए, हमारा जो ब्लड है, अगर पुरुष के शरीर में है तो वो 3 महीने के अंदर अंदर अपने शरीर को पूरी तरह से बदल लेता है, ब्लड को पूरी तरह से बदल देता है। महिला के अगर ब्लड में हो तो भी वो बड़ी जल्दी से जल्दी, महीने भर के अंदर या 3 महीने के अंदर अपने ब्लड को कंप्लीटली रिन्यू कर लेता है। तो ये रिन्यू करने के प्रोसेस में प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। अगर प्रोटीन सही क्वांटिटी में जा रहा है, अगर प्रोटीन की क्वालिटी जो शरीर में जा रही है अगर वो सही है, क्वालिटी बढ़िया है, तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी में ब्लड हमारे शरीर के अंदर बन सकता है, और अच्छे कॉम्पोजिशन का बन सकता है। ऐसा बन सकता है जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली कैरी करे। ब्लड हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टर का काम करता है। वो ऑक्सीजन को आगे लेकर के जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स को आगे लेकर जाता है, वाइटामिन एंड मिनरल्स को आगे लेकर जाता है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने के जरिए हमारे पेट में हजम होते हैं, उसको अलग अलग सेल्स के, पैर के सेल्स में, हाथ के सेल्स में, दिमाग के सेल्स में, पीठ के सेल्स में, और हमारे अलग अलग सेल्स के अंदर लेकर के जाता है। तो ब्लड की क्वालिटी भी सही होनी जरूरी है, जिसके लिए अहम भूमिका निभाते हैं हमारे प्रोटीन्स। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान है। मान लीजिए अगर किसी को इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप निश्चित तौर पे उनको ये दे सकते हैं, आप निश्चित तौर पे उनको प्रोटीन दे सकते हैं, जैंथ प्रो दे सकते हैं। आप के शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स बनते हैं, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन हो, चाहे वो साइनस ग्लैंड के हार्मोन हो, आप थायराइड ग्लैंड के हार्मोन हो, आपके लिवर के अलग अलग तरह के एंजाइम्स हो, तो ये सारी के सारे इम्यून सिस्टम के, और ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, वो प्रोटीन उसको बनाने में सहायता करता है। प्रोटीन के अभाव में वो हार्मोन सही तरीके से बन नहीं पाएंगे। साथ के साथ हमारे दांत जो हैं, हमारे मसूड़े जो हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रोटीन के बिना अधूरे हैं, प्रोटीन के अभाव में ये नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपको अच्छे हेल्दी गम चाहिए, हेल्दी टीथ चाहिए, हेल्दी टूथ चाहिए, तो आपको अच्छे प्रोटीन का सेवन करना अच्छा होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग
प्रोटीन का सेवन या ज़ैंथप्रो का सेवन वजन घटाने या वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा वजन बढ़ाने की या वजन घटाने की प्रक्रिया जो है वो बहुत सिंपल है। वो कैलोरी के प्रिंसिपल पे चलता है, कैलोरी डेफिसिट के प्रिंसिपल पे चलता है वेट लॉस, और कैलोरी गेन के प्रिंसिपल पे चलता है वेट गेन। अगर आपको अमूमन, मैं आपको बताता हूँ, अमूमन एक मर्द को 2000 से 2100 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है दिन भर में। लेकिन अगर वो 2100 से ज्यादा कैलोरीज का उपभोग करते हैं, 2100 से ज्यादा कैलोरीज खाते हैं या ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे क्रमशः उनका वजन बढ़ने लगता है। लेकिन अगर वो 2100 से कम खाते हैं, मान लीजिए 1800 या 1900 कैलोरी खाते हैं, तो हर दिन 100 कैलोरी का डेफिसिट हो रहा है और हर दिन उनका थोड़ा थोड़ा वजन कम होगा। और ये बड़ी नेचुरल सी प्रक्रिया है। महिलाओं को 1800 किलो कैलोरी का अमूमन खाना खाना चाहिए, पर ये उनके वजन के हिसाब से, वो किस जगह रहते हैं उस हिसाब से, और उनके फिजिकल एक्टिविटी कितनी है इसके हिसाब से ये बढ़ता और घटता रहता है। 1 केजी फैट को बर्न करने के लिए आपको 7700 कैलोरीज को बर्न करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक दिन में 7700 कैलोरीज बर्न करते हैं, तो आप उस दिन 1 केजी फैट कम कर लेंगे। लेकिन 7700 कैलोरीज को बर्न करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। क्योंकि अमूमन दिन भर में आप बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे तो 1000, 1500, या अगर बहुत ज्यादा हो गया तो 2-2,500। लेकिन उससे ज्यादा लूज करेंगे तो आपके शरीर के अंदर काफी सारी दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि इस तरह की मतलब कैलोरीज हर कोई बर्न नहीं कर सकता। तो वेट लॉस का जो सिस्टम है वो ग्रेजुअल सिस्टम है, वो एक निरंतर चलने वाला सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ कर लेंगे और वेट बढ़ जाएगा, या रातों रात कुछ कर लेंगे तो वेट घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको अगर वजन बढ़ाना है, तो अगर आप अमूमन अगर 2000 किलो कैलोरी का खाना खा रहे हैं, तो आपको 2100 या 2200 किलो कैलोरी का खाना खाना है, विच विल इंक्लूड प्रोटीन ऑल्सो। अगर ये साथ साथ आप लेते हैं, तो आपके शरीर के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, आपके शरीर के अंदर सेविंग ज्यादा होगी, आपके शरीर के अंदर फैट अच्छी तरह से सेव हो पाएगा और आपका वजन ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारे प्रोटीन के और क्या रोल है हमारे शरीर के अंदर, आइए ये भी जानते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो जो हमारे शरीर के अंदर खाने को पचाने में मदद करते हैं, हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट के जो हार्मोन्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही बनते हैं। ब्लड क्लॉट होता है जिस सीरम से, जिस मतलब पीले रंग का एक सीरम होता है जिससे कि ब्लड क्लॉट होता है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर सही मात्रा में पहुंचे तो वो सही तरीके से बनता है। यही कारण है कि जिसकी वजह से डायबिटीज जितने लोगों को होता है, उनको डॉक्टर प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं। क्योंकि प्रोटीन लेने पर मतलब डायबिटीज वाले लोगों को अगर कहीं चोट लग जाए तो जल्दी से ब्लड क्लॉट नहीं होता, लेकिन अगर वो सही मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो ब्लड क्लॉट भी सही तरीके से होता है, और ग्रेजुअली उनका शरीर जो है डायबिटीज के होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, कभी कभी आप देखते हैं कि सर्दी में 2-4 लोग बाहर गए तो किसी को जुकाम हो गया, किसी को नहीं हुआ। बारिश में 4 लोग गए तो किसी को जुकाम हो गया और किसी को नहीं हुआ। ये इस वजह से होता है क्योंकि जिसको जुकाम हो रहा है उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उसी को जुकाम होगा, या उसी को बीमारी पहले पकड़ेगी, या उसी को उसकी तबीयत पहले खराब होगी। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, एंजाइम का शरीर के अंदर हाजमे के लिए बनना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अच्छा होना, इम्यूनिटी अच्छी तरह से बनना, ब्लड क्लॉट सही तरीके से होना, ये अच्छा, ये कट जाने पर ही ब्लड क्लॉट होगा, अंदर अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अगर आप सही मात्रा में और सही क्वांटिटी के में सही पोटेंसी का और सही सोर्स का प्रोटीन ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको मदद हो सकती है। इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं, हम हमारे हॉर्मोन्स को बनाने में मदद करते हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं। केमिकल मैसेंजर्स यानी कि वो ट्रांसमिशन का काम करते हैं। जैसे कि आपने किसी को कॉल लगाया तो किसी और को कॉल लगा और उसने अपने फोन में फोन को उठाया, तो ये जो सिग्नल आपका लगा आपके फोन से सामने वाले के फोन में, इस तरह का सिग्नलिंग सिस्टम हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। हमारे शरीर के अंदर भी इस तरह का सिग्नलिंग सिस्टम काम करता है। और ये किस तरह से काम करता है? सेल टिश्यू से कम्युनिकेट करते हैं, टिश्यू ऑर्गन से कम्युनिकेट करते हैं, अलग अलग हमारे लिम्स के साथ कम्युनिकेशन होता है। आप मान लीजिए कि आपने अगर गर्म तवे पे अगर उंगली रखी और आपको गर्म लगा तो आपने तुरंत उंगली हटा ली, तो क्या हुआ? आपको गर्मी लगी,
आपके ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचा कि गर्मी लगी, और आपने हाथ को तुरंत हटा लिया। आपके हाथ को ब्रेन ने सिग्नल दिया कि हाथ हटा लो, गर्म है, तो आपने हाथ हटा लिया। तो ये जो ब्रेन के थ्रू कम्युनिकेशन होता है हाथ का, तो ब्रेन बोलता है हाथ को कि हाथ हट हट जाओ तुम, तो हट जाता है वो। तो बेसिकली ये जो इंटर इंटर ऑर्गन या इंटर लिम्ब कम्युनिकेशन है, सेल का टिश्यू से, टिश्यू का ऑर्गन से, ऑर्गन का टिश्यू से, और ऑर्गन का सेल से, सेल का ऑर्गन से, ये सारी की सारी वार्तालाप जो है, ये अच्छे प्रोटीन के अभाव में नहीं हो सकती। तो आपको अच्छे प्रोटीन लेने की जरूरत है, प्रोटीन की पोटेंसी, प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होने की जरूरत है, तभी ये सारी की सारी चीजें हो पाएगी। अब क्या है कि हमारे सेल्स जो हैं वो सेल्स जो हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं प्रोटीन से बने हैं। हमारी मांसपेशियां प्रोटीन से बनी है। हमारे हड्डियों को बनाने में भी अहम भूमिका प्रोटीन निभाता है। हमारे शरीर के हर अंग प्रत्यंग जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। अभी क्या है, ऐसे में हमारे प्रोटीन और भी बहुत सारी चीजें बनाता है, जैसे कि हमारे शरीर कैरेटिन बनाता है। कैरेटिन, कैरेटिनॉइड्स हमारे हेयर में होते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर कैरेटिनॉइड्स को बनाने का जो दारोमदार है वो भी प्रोटीन का होता है। कोलेजन और इलास्टिन को बनाने का भी दारोमदार प्रोटीन का होता है। आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर जो लचीलापन है, बाउंस है, वो कोलेजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शरीर के अंदर एक खास ऐसी सेल्स होती हैं जो कि आपके स्किन को बाउंस कराती है। अगर आपकी उम्र 80-90 हो जाएगी तो शायद ये लचीलापन स्किन के अंदर नहीं रहेगा, स्किन जो है सैग कर जाएगी या झुर्रियां हो जाएगी। तो ये कोलेजन जो है वो स्किन को बाउंस कराने में मदद करता है। ये ऐसे कोई बच्चा देखेंगे तो उसकी स्किन आप ऐसे दबाएंगे तो वापस बाहर आ जाएगी, वो कोलेजन के वजह से होता है। इलास्टिन की वजह से होता है। ये जो आप खींचते हैं अपने स्किन का, जैसे ऐसे आप खींच रहे हैं, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है, तो ये इलास्टिन की वजह से होता है। वो इलास्टिक इफेक्ट आपके शरीर के अंदर, आपके स्किन के अंदर इलास्टिन देता है। और ये तीनों ही चीजें, आपके हेयर का कैरेटिन हो या आपके कोलेजन हो, इलास्टिन हो, ये सारी की सारी सेल्स प्रोटीन से ही बनती है। आपके कनेक्टिव टिश्यूज प्रोटीन से बनते हैं, यानी कि आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स, या जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं आपके, वो सारे के सारे प्रोटीन से ही बनते हैं। आपके हेयर में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान है बनने में। आपकी स्किन में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान है। आपके नाखून, आपकी हड्डियां, टेंडन्स, लिगामेंट, जैसे कि मैंने बताया, ये सारी की सारी चीजें प्रोटीन से ही बनती है। यानी कि अगर आपका प्रोटीन इंटेक बढ़िया है, यानी कि अगर आपका प्रोटीन प्योर है, अगर आपका प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का है, तो अच्छी क्वालिटी का आपके शरीर के अंदर कैरेटिन बनेगा, कोलेजन, इलास्टिन, कनेक्टिव टिश्यू, स्किन, आपका नाखून, आपके आपके बाल, हड्डियां, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्वालिटी आपके शरीर में ग्रोथ होगी। यानी कि क्वालिटी चीज बनेगी आपके शरीर के अंदर। साथ ही साथ ब्लड का पीएच को, ब्लड के पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं पीएच, ये अल्कलाइन और बेस के बीच की का मापदंड है। ब्लड के पीएच को बैलेंस करने के लिए भी ये मदद करता है। थायराइड को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं तो ये सारी चीजें होती हैं। अब अमूमन दिक्कत कहाँ आती है? अमूमन होता क्या है कि लोग जब वे प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन दूध से बनता है, या वे प्रोटीन आपके एनिमल सोर्सेज भी काफी सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर, दूध का जो है वो तो आता तो एनिमल से ही है, गाय तो एनिमल ही है। तो वे प्रोटीन जो है ब्लड को थिक करता है, ब्लड को मोटा करता है, और आपका स्टैमिना डिक्रीज करता है। कोई भी चीज जो आपके ब्लड को मोटा करती है, घना करती है, वो आपका स्टैमिना डिक्रीज कर देगी। यानी कि अगर आप जिम में किसी चीज का 3 रिपीटेशन कर रहे हो, 3 सेट कर रहे हो, तो आपको तीसरा सेट करने में दिक्कत आएगी। आपके मसल तो डेवलप होंगे, लेकिन आपका स्टैमिना कम हो जाएगा। आप रिपीटेशन ही कम कर पाएंगे, तो मसल की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। यही कारण है कि जिसकी वजह से जिम में जाने वाले लोग प्री प्री वर्कआउट अलग खाना खाते हैं, पोस्ट वर्कआउट अलग खाते हैं। वो लोग मसल बिल्डर अलग खाते हैं, BCAA, ऐसे बहुत सारे और भी सप्लीमेंट्स अलग अलग तरीके से, वो 50 तरह के बहुत सारे तरीके के सप्लीमेंट्स लेते हैं, और हर सप्लीमेंट का अलग अलग काम है। लेकिन ये जो हम ज़ैन प्रो की बात करते हैं वो मल्टीपर्पज काम करता है। उसको आप प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं, उसको आप पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं। वो स्टेमिना इनहेंस भी करता है, आपका मसल बिल्ड भी करता है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, आपके हार्ट को भी बचाए रखता है। आप देखेंगे बहुत सारे जो पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं, वो सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स बॉडी बिल्डिंग करते करते उनका शरीर बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने स्टेरॉइड्स भी बहुत सारे यूज किए हैं। तो बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स यूज होते हैं आमतौर पे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह का स्टेरॉइड नहीं होने की वजह से, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने की वजह से, हमारे शरीर के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है। आप हमेशा याद रखिए
कि क्या खाया इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या पचाया। पचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाने से। आपने खाना बहुत सारा खा लिया लेकिन अगर पचा ही नहीं पाए तो उतना सब खा के आपको शरीर को लाभ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सही मायनों में शरीर को लाभ देना चाहते हैं तो आपको वो सारी चीजें खानी है जो कि पचाने में आपके शरीर को आसानी हो। क्योंकि वे प्रोटीन जो है उसको शरीर को पचाने में 9 घंटे तक लग सकते हैं, जिसकी वजह से जो लोग खास वर्कआउट करते हैं, जो लोग बॉडी वेट बढ़ाते हैं, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोने को कहा जाता है, ताकि उनके शरीर के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट भी हो और वो प्रोटीन सही तरीके से शरीर एब्जॉर्ब भी कर पाए। तो लेकिन सोय प्रोटीन की बात करें, जो कि हमारा प्लांट प्रोटीन है, उसको 4 से 6 घंटे में बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और लिवर के ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालता है। लेकिन अगर आप कोई ज्यादा परसेंटेज प्रोटीन परसेंटेज वाला अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो वो आपके लिवर के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से जितने भी बॉडी बिल्डर्स लेते हैं प्रोटीन को, उनका बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, उनका शरीर के वेर एंड टेयर बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे जो प्रोटीन्स है हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, एंटीबॉडीज और डब्ल्यूबीसी को शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू करते हैं। जब भी कोई आक्रमणकारी हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे डब्ल्यूबीसी मल्टीप्लाई होना शुरू करते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 बड़ी स्पीड में मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर की सेना है जो कि आक्रमणकारी से हमें बचाएगी। लेकिन क्या होता है कि अगर हम सही प्रोटीन का सेवन ना करें तो हमारे शरीर के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन रेट है डब्ल्यूबीसी की, वो कम हो जाएगी। अगर वो सही तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और हमारे शरीर के अंदर की जो सेना है वो अगर क्वांटिटी में कम रहेगी, तादाद में कम रहेगी, अगर संख्या में कम रहेगी, तो वो आक्रमणकारी से सही तरीके से लड़ नहीं पाएगी। तो ये भी प्रोटीन का रोल है कि प्रोटीन हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को बूस्ट कर देता है, हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा से ज्यादा बनाता है। साथ ही साथ हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन, विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज और गुड कोलेस्टेरॉल को कैरी करने में भी प्रोटीन की अहम भूमिका है। आप वेट मैनेजमेंट में भी इसका बहुत अच्छा रोल देखते हैं। वेट बढ़ाने के लिए या वेट घटाने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपके स्टैमिना को, आपके मसल मास को, आपके स्ट्रेंथ को और वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। यानी कि अगर कहीं चोट लग जाए तो चोट की हीलिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। आपका जो स्टैमिना है, आपकी जो ऊर्जा है, वो बेहतर बनी रहेगी। आपके मसल्स को अच्छी तरह से डेवलपमेंट मिल सकेगा और आपको ताकत मिल सकेगी। ताकत भी आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आप प्रोटीन लेते हैं, आप देखिए लोग कहते हैं दाल पियो, दाल से ताकत आएगी, या चना खाओ, बहुत सारे लोग अंकुरित चना खाते हैं। तो क्या है, उसमें प्रोटीन है, काफी सारा कार्बोहाइड्रेट भी है पर प्रोटीन भी है, जिससे कि आपके शरीर को स्ट्रेंथ मिलता है। अभी क्या है, बहुत सारे लोग चना खाते भी हैं, लेकिन चने को खाने में क्या है, उसको बहुत ज्यादा चबाना पड़ता है, और चबा के आप उसको खाते हैं तो उसमें बहुत सारे कार्ब्स भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जैंत प्रो लेते हैं तो आपको अलग अलग फ्लेवर्स के प्रोटीन से अलग अलग फायदे हो सकते हैं, जिसके बारे में आने वाले कुछ ही मिनटों में हम जानने वाले हैं। आपके फैट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, मतलब आपके जो शरीर के अंदर गुड फैट जा रहा है उसको हजम इतनी अच्छी तरह से किया जा सकता है प्रोटीन के प्रेजेंस में, कि आपके शरीर के अंदर एक्सेस फैट जमता नहीं है जल्दी से। और अगर एक्सेस फैट आपके सिस्टम में ना जमे तो लंबे समय में आपको फैट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा आपके हेमोग्लोबिन को बनने में भी, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनने में भी अहम भूमिका निभाता है हमारा प्रोटीन। तो ये तो प्रोटीन के रोल हो गए, लेकिन अब जैंत प्रो की क्या खास बात है, कौन सा जैंत प्रो किस तरह से हम यूज करेंगे तो हमें क्या फायदा हो सकता है, ये हम आगे चल के जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैंत प्रो मैंगो के बारे में। जैंत प्रो मैंगो हमारी स्किन हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और बहुत सारे शरीर के फंक्शंस को बैलेंस करने में शरीर की मदद करते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन जो होते हैं, बहुत सारे लोगों को पेट से रिलेटेड समस्या होती है, उसमें काफी मददगार सिद्ध होते हैं और ये बहुत टेस्टी और बहुत रिफ्रेशिंग है। तो इसके अंदर जो माइक्रोफाइबर होते हैं, माइक्रोफाइबर भी अलग अलग तरीके के माइक्रोफाइबर होते हैं। गूदे से माइक्रोफाइबर अलग आते हैं, रेशे से माइक्रोफाइबर अलग आते हैं, और इसके छिलके का जो निचला हिस्सा है उससे फाइबर अलग तरीके के आते हैं। आप देखेंगे कि रेगुलर बेसिस पे आपके सिस्टम में अलग अलग तरह के फाइबर चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 8 से 12 तरीके के अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि खाने को हजम करने के काम आते हैं, जिसको प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक भी कहते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं और अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया का अलग अलग खाना है। तो ये अलग अलग तरीके का खाना हम माइक्रोफाइबर के जरिए हम इस जैन प्रो मैंगो में पाते हैं।
और ये माइक्रोफाइबर जो है नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा छोटे आकार में ऑलरेडी कन्वर्टेड रहता है, और ये छोटे आकार में कन्वर्टेड होने की वजह से ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है हमारे शरीर के अंदर, और अच्छी तरह से हमारे गट हेल्थ को, हमारी हाजमे को इंप्रूव करने में भी मदद करता है, प्रोटीन के सारे लाभ देने के साथ साथ। ये जितने भी लाभ मैंने अभी आपको प्रोटीन के बताए वो सारे के सारे आपको जैन प्रो मैंगो से हो सकते हैं। इसके अलावा हम बनाना की बात करते हैं। जैन प्रो बनाना जो है वो आपको वेट गेन करने के लिए आपको खासा कारगर रहेगा। इसके अंदर आयोडीन, बनाना में आयोडीन बहुत अच्छा होता है। आयोडीन अच्छा होने की वजह से आपके थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने में ये मदद करेगा। आप याद रखिए कि कोई बीमारी की दवा नहीं है, इसका इलाज से, उपचार से या चिकित्सा से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ शरीर को खुराक देता है, और शरीर को इतनी अच्छी खुराक देता है कि शरीर इतना तरोताजा हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद लड़ने के लिए सक्षम रहता है। अभी क्या है कि ये नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी है। अगर मान लीजिए आप देखेंगे कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है तो उनको केला खिलाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल विटामिन भी भरे भरपूर संपूर्ण परिपूर्ण होते हैं, और साथ ही साथ वो स्टैमिना भी बढ़ाता है। खेल कूद में स्टैमिना की खासी जरूरत हमें होती है। साथ ही साथ मसल फंक्शन को डेवलप करने में मदद करता है। खेल कूद में मसल फंक्शन की बहुत ज्यादा अहम भूमिका होती है। इसके अंदर ये बहुत ही ज्यादा रिच होता है मैंगनीज में, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रिबोफ्लोविन, विटामिन B6, विटामिन सी में ये रिच होता है। यानी कि अगर हम इसको लेते हैं तो एक मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल का भी हमारे शरीर के अंदर अच्छी तरह से ये करेगा। और अगर हम किसी भी कारणवश हमारा कोई इरेगुलरिटी की वजह से अगर वजन बढ़ रहा है तो उसको भी, वजन को रेगुलेट करने में ये मदद करता है। तो हमेशा याद रखिए, वजन को बढ़ाने के लिए आप बनाना फ्लेवर का इस्तेमाल करेंगे, और वजन को घटाने के लिए बाकी के फ्लेवर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेनिला की क्या खास बात है वेनिला फ्लेवर की? वेनिला फ्लेवर में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। वेनिला के फ्लेवर की मैं बात कर रहा हूँ। वेनिला फ्लेवर में खास करके एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि शरीर के अंदर पनप रहे अनवांछित, अनचाहे बैक्टीरिया को की ग्रोथ को कम करती है, और हमारे सिस्टम से बाहर ले जाने में मदद करती है। एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट, हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग समय पे आप देखेंगे, कभी कभी हम बिना कारण के दुखी हो जाते हैं, कभी कभी हम बिना कारण के खुश हो जाते हैं, कभी कभी हम बिना कारण बहुत ही सुस्त महसूस करते हैं, कभी कभी हम बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं, कभी हम हंसते बहुत ज्यादा है, कभी हम उदास बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये हमारे हॉर्मोन्स की वजह से होता है। और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट वेनिला वाले फ्लेवर में आने की वजह से ये हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स की जो बैलेंसेस है उसको बनाए रखता है। हॉर्मोन्स के बैलेंसेस बनाए रखने की वजह से हम जरूरत से ज्यादा उदास या जरूरत से ज्यादा हम हताश, निराश नहीं महसूस करते। इसके अलावा ये हमारे गट के गुड बैक्टीरिया, अब इसमें भी माइक्रोफाइबर मौजूद है आपके नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि हमारे बैक्टीरिया को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं, गुड बैक्टीरिया को, ताकि हमारा खाना अच्छी तरह से हजम हो सके। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग मतलब सुबह पेट साफ करने के समय बहुत दम लगाना पड़ता है, तब पेट से जो है मल जो है वो निकलता है, या लेट्रिन जो है वो निकलती है। लेकिन अगर अच्छे बैक्टीरिया उनके शरीर के अंदर सक्रिय रहेंगे, गट के बैक्टीरिया सक्रिय रहेंगे, तो उनको दम कभी भी नहीं लगाना पड़ेगा, वो एफर्टलेस या उनके शरीर से निकल जाएगा। और ये जैंथ प्रो के जितने भी फ्लेवर्स हैं उन सब में माइक्रोफाइबर्स अवेलेबल है, और उनमें अलग अलग तरीके के, हर जैन प्रो में अलग अलग तरीके के फाइबर्स अवेलेबल है। इस वजह से मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बदल बदल के इन फ्लेवर्स को इस्तेमाल करें। अगर आप कोई एक फ्लेवर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 से 2 महीने बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां फ्लेवर भी आप धीरे धीरे बदल बदल के इस्तेमाल करें, क्योंकि हर फ्लेवर के अपने अलग अलग लाभ हैं। तो बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है, और शरीर के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो खाने को हजम करेंगे, उसको हजम करने में शरीर जैन प्रो वेनिला को अगर हम लेते हैं तो हमारी मदद करता है। इसके अलावा शुगर इंटेक को कम करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर को समय समय पर शुगर की जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिला है तो आपका शरीर कोशिश करेगा कि, और आपके शरीर को बोलेगा कि चीनी खाओ और खाना खाओ ताकि शरीर को ग्लूकोज मिल पाए। अगर आप जैन प्रो वेनिला का सेवन करेंगे
तो आपकी जो शुगर की क्रेविंग है, आपकी शुगर की जो इच्छा है शुगर को कंज्यूम करने की या ग्लूकोज को कंज्यूम करने की जो इच्छा है, उसको कम करने में ये आपकी मदद करेगा। तो ये आप लोग जो लोग भी मुझसे पूछते हैं कि कौन सा फ्लेवर लें, कब लें, कैसे लें, तो ये ट्रेनिंग के बाद मैं चाहूंगा कि आप इस ट्रेनिंग को ध्यान से देखें और उसके बाद आप मुझसे ना पूछें, आप खुद ट्रेंड हो जाएं, आप खुद सशक्त हो जाएं, आप खुद मजबूत हो जाएं, आपके पास खुद जानकारी आ जाए कि कब कौन सा कितने तरीके से, किस तरीके से कौन सा फ्लेवर देना है। अब स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं। स्ट्रॉबेरी मीठा भी होता है, साथ ही साथ इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती है। अमूमन देखा जाता है कि जो मीठी चीज होती है उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। अगर हम वेट लॉस के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का इस्तेमाल करें तो मीठा भी होने के साथ साथ इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये हमारे वजन को शूट अप नहीं करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैलोरी लॉस और कैलोरी गेन के प्रिंसिपल पे काम करता है वेट लॉस और वेट गेन। तो अगर हमारे मिठास रही लेकिन कैलोरी अगर कम मिली तो हमारे ओवरऑल कैलोरी इंटेक जो है हमारे दिन भर का वो कम रहेगा, और अगर ओवरऑल कैलोरी इंटेक कम रहेगा तो हमारा वजन घटने में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में भी स्ट्रॉबेरी मदद करती है, क्योंकि एक लाल रंग का बेरी वाला फल है और ये क्या करती है, हमारे ब्लड की कॉम्पोजिशन को बेहतर रखने में मदद करती है। एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। साथ ही साथ ये कैंसर प्रोटेक्टिव इफेक्ट। आप याद रखिए कि हमारे प्रोडक्ट कोई भी बीमारी की दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, उपचार नहीं है, किसी भी तरह का चिकित्सा हम नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और किसी भी बीमारी का प्रभाव या किसी भी तरह की प्रॉब्लम का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ने नहीं देते हैं या कम से कम पड़ने देते हैं। तो ये टेस्टी और रिफ्रेशिंग भी बहुत अच्छा है। आप देखेंगे स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी मिलती है, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी बिकती है और स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। तो ये रिफ्रेशिंग और टेस्टी है, ये बहुत ज्यादा जैन प्रो स्ट्रॉबेरी। तो आप इसको भी बदल बदल के इस्तेमाल करें, बच्चों को ये दे सकते हैं, ये उनको काफी अच्छा लग सकता है। अब पाइनएप्पल की बात करते हैं। जैन प्रो पाइनएप्पल के भी बहुत सारे गुण हैं और ये सारे के सारे फ्लेवर्स में माइक्रो फाइबर अवेलेबल है नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया को का खाना है। और अच्छे बैक्टीरिया जितने मल्टीप्लाई होंगे उतना ही ज्यादा हमारे दम कम लगाना पड़ेगा हमें सुबह जो है स्टूल पास करने के लिए। तो पाइनएप्पल के भी डाइटरी फाइबर्स इसके अंदर मौजूद हैं, माइक्रो फाइबर मौजूद हैं और अलग अलग फल के फाइबर अलग अलग किस्म के होते हैं। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि इसको बदल बदल के अगर सेवन किया जाए तो इससे फायदा मैक्सिमम हो सकता है। प्रोटीन की जरूरत हर किसी को है, महिलाओं को है हर एज में, पुरुषों को है हर एज में, बच्चों को है हर एज में। और पाइनएप्पल जो है वो एक बहुत टेस्टी फ्लेवर है। इसमें विटामिन सी बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। ये हमारे दांत के लिए और मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे हाइपर टेंशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को बहुत ज्यादा दिमागी रूप से टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो ये पाइनएप्पल फ्लेवर उनके लिए बेस्ट है। अगर आप ये उनको दे देते हैं तो उनको जो तनाव है, एंग्जाइटी है, वो रेगुलर बेसिस पे कम हो सकती है, क्योंकि ये गुण पाइनएप्पल में कुदरत ने दिया है। ये हमारे प्रोडक्ट में ये खास बात नहीं है। ये पाइनएप्पल जो फल है उसको कुदरत ने ये वरदान दिया है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, हमने टेक्नोलॉजी की मदद से उसको हमारे प्रोटीन में इंडक्ट किया है, ये हमारा काम है। लेकिन पाइनएप्पल को कुदरत ने ये हाइपरटेंशन से लड़ने की काबिलियत दी है। तो हमारे प्रोडक्ट कोई भी बीमारी से लड़ता नहीं, हमारा प्रोडक्ट किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता, उसको उपचार, इलाज, चिकित्सा किसी भी तरह की नहीं करता। तो ये हमारे पाइनएप्पल के कुछ गुण हैं। डाइजेशन को बेहतर करता है, आंखों के लिए अच्छा है, विटामिन सी बहुत अच्छा है, बोन्स और टीथ, हड्डियां और मांसपेशियों को बेहतर करने में मदद करता है, हाइपरटेंशन से हमें दूर रखता है। मिक्स बेरी की बात करें तो इसमें बहुत सारी अलग अलग बेरीज हैं, मैंगोस्टीन है और भी बहुत सारी बेरीज मौजूद हैं, जो कि अगेन बेरी है इस वजह से वो कैलोरी में लो होती है, मिठास में ज्यादा और कैलोरी में कम। साथ ही साथ इसमें फाइबर भी बहुत अच्छा रिच फाइबर होता है। क्योंकि ये मिक्स्ड बेरी है इसलिए ये आप बराबर हर किसी को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की बेरियों का फाइबर मौजूद है। आप जितने ज्यादा अलग अलग तरह के फाइबर्स खाएंगे आप उतना ज्यादा आपका गट का हेल्थ अच्छा होगा, क्योंकि गट में 8 से 12 तरीके के अलग अलग किस्मों के बैक्टीरिया होते हैं। इनफैक्ट बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मूल तौर पे प्राइमरीली इस 8 से 12 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, जो कि मतलब किस्मों के बैक्टीरिया होते हैं। वो आपके शरीर के अंदर जितने हेल्दी रहेंगे, जितने ज्यादा तादाद में रहेंगे, उतना अच्छा आपका हाजमा होगा। और जितना ज्यादा उनको रसद मिलेगी, जितना ज्यादा उनको खाना मिलेगा, उसी अनुपात में वो अपना वजन अपना अपनी तादाद बढ़ाएंगे और उसी तादाद में वो आपको हेल्दी रख पाएंगे, आपके गट हेल्थ को, आपके हाजमे को हेल्दी रख पाएंगे।
मिक्स बेरी में विटामिन सी भी बहुत अच्छा खासा होता है, और क्योंकि ये मिक्स बेरी से बना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि मैंगोस्टीन है इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए किसी को, ऊपर वाला ना करे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, कैंसर या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मिक्स बेरी में मैंगोस्टीन की ज्यादा मात्रा होने की वजह से इसमें ज़ैंथोन्स की मात्रा ज्यादा है, तो मिक्स बेरी देने से लाभ ज्यादा हो सकता है। तो इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, हर बेरी में अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो अंगूर हो, चाहे ब्लूबेरी हो, चाहे ब्लैकबेरी हो, चाहे ब्लैक करंट हो, चाहे जितने भी जितने भी हमारे बेरी फ्रूट्स है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है। आप देखेंगे कि समय से पहले किसी के हेयर ग्रे हो जाते हैं, किसी के दाढ़ी के हेयर ग्रे हो जाते हैं। आप देखेंगे कि कभी समय से पहले किसी के को हार्ट अटैक आ जाता है, समय से पहले किसी तरह का ऑर्गन डैमेज हो जाता है। तो ये सारी चीजें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर आपको रोकना है तो आप मिक्स बेरी प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैंथ प्रो मिक्स बेरी का इस्तेमाल करने से आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का प्रभाव आपके शरीर में कम से कम होगा। साथ ही साथ आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में भी मिक्स बेरी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इसके अलावा लेमन की अगर बात करें तो ये वेट को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट है। अगर सिट्रस फ्रूट को आप लेते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सुबह में शहद में नींबू मिला के, लेमन मिला के पीना पसंद करते हैं। क्यों? अगर ये मिलाकर पिएंगे तो इनका वजन कम हो सकता है। आप लेमन को भी उसी तरीके से पी सकते हैं, हेल्थ ड्रिंक की तरह। आप इसको मतलब रसना का भी सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं। ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है ज़ैंथ प्रो प्रोटीन में, लेमन। मैं ठंड में भी इसको इस्तेमाल करता हूँ, गर्मी में भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल शिकंजी जैसा लगता है, तो मुझे तुरंत एनर्जी भी मिलती है, डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है, वेट मैनेजमेंट में भी इससे बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। ये किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये शरीर के अंदर आयरन की कमी नहीं होने देता। हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो उसको एनीमिया कहते हैं। और अगर आयरन की कमी हो जाए तो आप देखेंगे कुछ समय तक अगर आप पानी में रहेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है आपकी उंगलियों के जो सिरे हैं, आपकी उंगलियों के जो कॉर्नर्स है, वो बिल्कुल सफेद सफेद हो जाएंगे। आपके अगर शरीर के अंदर आयरन की कमी है तो सफेद सफेद निशान जो है आपके नाखूनों पर बहुत लंबे लंबे, बहुत ज्यादा जगह तक सफेद सफेद निशान होंगे। तो ये अगर आप लेमन फ्लेवर के ज़ैंथ प्रो का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी नहीं होने देगा। आयरन जो आपके डाइट से मिल रहा है उसको सही तरीके से हजम करेगा, सही तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा। और जितने भी विटामिन सी रिच ज़ैंथ प्रो फ्लेवर्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे मिनरल्स के ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। विटामिन जितने ज्यादा होंगे वो उतने ही ज्यादा मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि विटामिन आर द कैरियर्स ऑफ मिनरल्स। विटामिन क्या करते हैं? मिनरल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाते हैं जहां पर भी उनकी आवश्यकता हो। तो लेमन में विटामिन सी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा अच्छा मिनरल के कैरियर का काम करता है। वेट मैनेजमेंट में बहुत ही लाभदायक है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, किडनी हेल्थ को अच्छा रखता है, आयरन की कमी नहीं होने देता है, एनीमिया होने से रोकता है। साथ ही साथ मिनरल्स को अच्छी तरह से कैरी करता है, और जबरदस्त टेस्ट है इसका। अगर कोई एक फ्लेवर मुझे पसंद है, परिवेश नागर को पसंद है, तो वो है ज़ैंथ प्रो लेमन। हालांकि मुझे पाइनएप्पल भी पसंद है, हालांकि मुझे और भी कुछ कुछ फ्लेवर्स पसंद है, मैंगो भी पसंद है, लेकिन लेमन का कोई जवाब नहीं है। अगर आपने लेमन फ्लेवर अगर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका वेलकम टू रेनेटस अभी तक हुआ ही नहीं है। आपको मैं आग्रह करूंगा कि आप को जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी बता रहे हैं, आप उनसे एक बार लेमन प्रोटीन फ्लेवर थोड़ा सा लेकर आप टेस्ट जरूर कीजिए। आपको मजा नहीं आया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, इतना जबरदस्त फ्लेवर है। इसके अलावा चॉकलेट है। चॉकलेट अमूमन बच्चों के लिए है, 5 साल से कम के बच्चे इसको ना ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा भी मैंगोस्टीन तो रहता ही है। और मैंगोस्टीन गार्सिनिया फैमिली का पौधा है, वो हमारे हार्मोन्स को घटने या बढ़ने से कभी कभी रोकता है, जिसकी वजह से कम मात्रा में दिया जाए तो दिया जा सकता है, लेकिन 5 साल से कम के उम्र के बच्चे को आप ये नहीं देंगे तो बेहतर रहेगा। 5 साल के बच्चे को 3 ग्राम दे सकते हैं, 8 साल के बच्चे को 5 ग्राम दे सकते हैं, 10 साल के बच्चे को 7 से 8 ग्राम दे सकते हैं, और 13 साल के बच्चे को आप पूरा एक स्कूप दे सकते हैं। इसके अंदर प्लास्टिक का एक चम्मच होता है, वो चम्मच को भर लीजिए और उसको समान कर लीजिए। ऐसा नहीं कि चम्मच पे पहाड़ बना के आप ले रहे हैं, आप उसको समान कर लीजिए और बच्चे को दे सकते हैं, 13 साल से ज्यादा के बच्चे को। अब ज़ैंथ प्रो चॉकलेट क्या करता है? ये फ्लेवोनॉल्स फ्लैवोनॉल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि हमें पॉजिटिव रखते हैं, और हमारे ब्रेन के फंक्शन के ऊपर इसका फ्लैवोनॉल्स का बहुत अच्छा प्रभाव होता है, जिसकी वजह से बच्चों की मानसिक विकास, उनकी मानसिक शार्पनेस बनी रहती है। इसके अलावा रिएक्शन टाइम कम करते हैं। आप देखेंगे
कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी तरफ बाउंसर आई, तो आप क्या करेंगे? आप बाउंसर से मतलब आपके सिर को हटाएंगे वहां से, नहीं तो बॉल चोट लग जाएगी आपके हेलमेट पे या आपके सिर पे चोट लग सकती है। तो ये जो बॉल आपने देखी, आपके ब्रेन ने सिग्नल किया आपको, आपकी आंखों ने आपके ब्रेन को सिग्नल दिया कि लगता है ये मेरी तरफ ही आ रही है, और आपने फिर आपने सिर को सिग्नल दिया कि हट जाओ वहां से। तो ये प्रक्रिया जितनी तेज होती है उसको रिफ्लेक्स कहते हैं, उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। आप देखेंगे कि सड़क पे सिग्नल पे भी, मतलब ट्रैफिक सिग्नल पे भी कुछ बाइक वाले लोग और कुछ गाड़ी वाले लोग समान रूप से खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही सिग्नल हरा होता है कुछ लोगों को आगे बढ़ने में ज्यादा समय लगता है और कुछ लोग बिल्कुल सिग्नल के हरे होते ही बिल्कुल आगे निकल जाते हैं, उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है, उनकी जो है बाइक आगे बढ़ जाती है, स्कूटर आगे बढ़ जाती है। तो ये रिएक्शन टाइम आपका उतना ही अच्छा होगा, रिफ्लेक्सेस आपके उतने ही अच्छे होंगे जितना अच्छा प्रोटीन आपके सिस्टम में जाएगा। तो ये रिएक्शन टाइम चॉकलेट का जो जैन प्रो है हमारा, वो बेहतर करता है, जिसकी कि बच्चों में खासी जरूरत होती है। तो ये जैन प्रो चॉकलेट जो है रिएक्शन टाइम को भी बेहतर करता है, ब्रेन फंक्शन को भी पॉजिटिव करता है, मूड को एलिवेट करने में मदद करता है। ये बहुत अच्छा एफ्रोडीजियाक भी है और ये हमारे मूड को डेवलप करने में भी बहुत कारगर है। हमारा अगर बच्चों में भी अगर मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रोने लगते हैं उनको, तो वो उनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो आप उनको अगर जैनप्लो चॉकलेट देते हैं तो वो चीज का होना कम होगा, उनको अच्छी खुराक भी मिलेगी, वो परफॉर्मेंस भी अच्छा कर पाएंगे, और पढ़ाई का परफॉर्मेंस, खेल कूद का परफॉर्मेंस, डांस का परफॉर्मेंस, ड्राइंग का परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस भी अच्छे कर पाएंगे और शरीर की ग्रोथ भी उनकी समान रूप से अच्छी होगी। ये एनर्जी बूस्टर भी बहुत अच्छा है। देखा जाता है कि बच्चों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, वो खेल कूद भी करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इधर उधर जाते हैं और बातें भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो एनर्जी की जरूरत उन्हें बहुत अच्छी होती है। तो अगर जैन प्रो चॉकलेट का सेवन अगर बच्चे करते हैं तो उनको बहुत अच्छी एनर्जी बूस्टर के तौर पे ये होगा, मूड अपलिफ्टर होगा, ब्रेन फंक्शंस को पॉजिटिव करने में और रिएक्शन टाइम को इंप्रूव करने में मदद करेगा। बाकी प्रोटीन के जो नॉर्मल फंक्शन है वो तो परफॉर्म करेगा ही, साथ ही साथ इसमें चॉकलेट के फाइबर्स भी हैं, माइक्रो फाइबर, जो कि उनकी गट हेल्थ को बेहतर करेंगे। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चे बहुत तरह का जंक फूड, बहुत तरह का बल्क फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, उनको अलग अलग तरह का फास्ट फूड चाहिए। तो फास्ट फूड से हमारे गट के जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। आपके जितने भी गट के बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया जो आपके खाने को हजम करते हैं, वो अगर जितना भी ज्यादा जंक फूड आप खाएंगे उतने बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे। इसकी वजह से अगर वो जैन प्रो चॉकलेट का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे उनके गट के बैक्टीरिया मरेंगे नहीं, उनके गट के बैक्टीरिया निरंतर बनते रहेंगे। ज्यादा कोई जंक फूड, बल्क फूड खाता है तो आप देखेंगे उनके हाजमा भी उतना ही कमजोर धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। तो जैन प्रो चॉकलेट का ये रोल हो गया। बटर स्कॉच एक बहुत बढ़िया फ्लेवर है, ये आपके विजन को और आई हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि सूजन अगर किसी को हो गई है, घुटने में सूजन है जी, कमर में सूजन है, कंधे में सूजन है, गले में सूजन है, अगर पैर में सूजन है, सूजन वाली कोई भी चीज हो। अब देखिए सूजन किडनी की वजह से भी हो सकती है, तो आपको संभल के रहना पड़ेगा, आपको समझ के चलना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम। अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो आप जैन प्रो नहीं देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप उनको इम्यूजैन दीजिए अगर किडनी की समस्या है तो। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, सूजन में मदद करती है। किस तरह की सूजन है ये समझना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। एंग्जाइटी, मतलब बहुत सारे लोगों को घबराहट या अलग तरह की परेशानी सताती है, मानसिक तनाव रहता है, उनमें बटर स्कॉच फ्लेवर मदद कर सकता है उनके जैन प्रो का। इसके अलावा टेस्टी और रिफ्रेशिंग भी बहुत है। बहुत सारे लोगों को बटर स्कॉच आइसक्रीम पसंद है, ये बटर स्कॉच आपके मूड को एलिवेट करता है, बहुत टेस्टी और रिफ्रेशिंग है। अब हम लोग कुछ सवाल जानते हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे जो सवाल पूछते हैं जैन प्रो से रिलेटेड या प्रोटीन से रिलेटेड, उसका जवाब देने का समय आ गया है। अभी क्या है, कब खाना चाहिए हमें प्रोटीन? प्रोटीन हमें सुबह खाना चाहिए या आफ्टरनून में खाना चाहिए? वर्कआउट के अमूमन पहले खा लेंगे आप तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा देर से खाते हैं तो प्रोटीन को आपके सिस्टम में पूरी तरफ से एब्जॉर्ब होने में 4 घंटे तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। तो आप जितना ज्यादा देर से आप प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा समय लगेगा प्रोटीन को सही तरीके से हजम होने में। और ये हमें पता है कि रात को जो हमारी हजम क्षमता है, रात को जो हमारी हजम करने की ताकत है वो थोड़ी कम हो जाती है सुबह के मुकाबले, जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि सुबह राजा जैसा खाना खाओ, दोपहर में किसान जैसा खाना खाओ और रात को भिखारी जैसा खाना खाओ। हमें ढलते हुए क्रम में खाना
खाना चाहिए, सुबह ज्यादा, दोपहर में कम, शाम को थोड़ा और कम और रात को थोड़ा और कम। जिसकी वजह से आप अगर प्रोटीन बहुत देर से खाते हैं तो आपको हजम होने में चैलेंज आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्यों ले रहे हैं प्रोटीन को। अगर आप नॉर्मली ले रहे हैं, आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो आप उसको जितना जल्दी ले लेंगे, सुबह या दोपहर में या शाम को ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। सूरज ढलने तक आप प्रोटीन ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप किसी वेट गेन के लिए ले रहे हैं, अगर आप वजन को बढ़ाने के लिए, या आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उसके लिए अगर आप ले रहे हैं, आप जिम जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप जिम जाने से पहले ले सकते हैं। अमूमन कोई 8-9 बजे के बाद जिम नहीं जाता है, तो उसके पहले ले लेंगे तो आप चल जाएगा ये काम आपका। इसके अलावा क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी आपकी एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आपकी चहलकदमी बहुत ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो आप 1 से 1.5 स्कूप से ज्यादा 2 स्कूप भी ले सकते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपके बॉडी वेट, आपकी उम्र और आपके ओवरऑल जो आपका बीएमआई है उसके अनुसार डिपेंड करेगा कि आपका कितना आपको प्रोटीन लेने की जरूरत है। आपको अमूमन हर 10 kg पे अमूमन 10 ग्राम प्रोटीन लेना होता है, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोटीन प्रोटीन आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर कम लेने से भी आपको लाभ हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्या खा रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पचा रहे हैं। क्या खाया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पचाया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप कितना खा रहे हैं। ये आपको इस पे निर्भर करेगा कि आपका वजन कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि आपकी दिन भर में फिजिकल एक्टिविटी कितनी होती है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी उम्र क्या है, आपका वाटर इनटेक क्या है, वगैरह वगैरह। इन सारी चीजों, अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, उम्र कम है और अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, अगर आपकी उम्र कम है लेकिन फिजिकली एक्टिव नहीं है तो कम प्रोटीन की जरूरत है। तो लेकिन जरूरत हर किसी को है, हर किसी को जरूरत है प्रोटीन की। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि भाई मिल्क के साथ लेना है या पानी के साथ लेना है। देखिए, वैसे तो आप मिल्क एंड वाटर दोनों के साथ ले सकते हैं, लेकिन जो इसकी कॉम्पोजिशन है उसके हिसाब से एक खास मिल्क, एक खास डबल टोन मिल्क ही इसके लिए काम आएगा। तो वो खास डबल टोन मिल्क हर जगह नहीं मिलता। अलग अलग जगह पे दूध की क्वालिटी अलग अलग होती है, कहीं भैंस का होता है, कहीं पैस्चराइज होता है, कहीं अनपैस्चराइज होता है, कहीं गाय का होता है, कहीं A2 गाय का होता है, कहीं A1 गाय का होता है। अलग अलग तरह के दूध अलग अलग जगह पे मिलता है। इसकी वजह से चांस ना लें आप पानी के साथ ही लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पानी के साथ कुछ गड़बड़ होने के कोई चांसेस भी नहीं है। और ज्यादातर लोग वजन घटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से वजन घटाने के लिए पानी के साथ लेना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन आपको डबल टोन्ड मिल्क में लेना पड़ेगा। और डबल टोन्ड मिल्क को भी आपको एक बार अच्छी तरह से उबाल के उसकी मलाई निकाल के और उसके बाद उस दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं। आप पाउडर्ड मिल्क के साथ इसको सेवन कर सकते हैं। अगर आप वजन को बढ़ाने के लिए अगर आप सेवन कर रहे हैं तो पाउडर्ड मिल्क चल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ठंडे पानी से पीना है या गर्म पानी के साथ पीना है। आप खुद ही बताइए कि शरीर के अंदर जब जाएगा पानी तब तो वो वैसे ही गर्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान बाहर के तापमान से ज्यादा है। तो जब भी कोई भी लिक्विड जाएगा, कुछ भी खाना जाएगा, तो शरीर के तापमान के अनुसार वो ढल जाएगा। तो जब वो शरीर के अंदर जाके वो गर्म हो ही जाना है, तो फिर आप शरीर के बाहर से उसको क्यों गर्म। हाँ, गर्म पानी के साथ उन लोगों को कहते हैं जिनकी बहुत संगीन कोई मसला हो, या उनके हाजमा ठंडा पानी बर्दाश्त ना कर पाए, या कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको, तब गर्म पानी के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को वैसी कोई बहुत संगीन मसला नहीं है तो आप उनको नॉर्मल पानी के साथ दे दीजिए। आसान चीज को हम जितना ज्यादा पेचीदा बनाएंगे उतना ज्यादा काम हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जब कंपनी आपको नहीं कहती है ठंडा गर्म पानी में भेद करने को, तो आप क्यों अपने मन से जोड़कर ठंडा और गर्म पानी बताने जाते हैं? प्लीज ठंडा और गर्म पानी के चक्कर में मत पड़िए। आप किसी भी तरह के पानी के साथ इसको घोल करके पी सकते हैं, शरीर के अंदर जाने से मतलब है। अगर किसी का शरीर बहुत कमजोर है, हाजमा कमजोर है, बहुत दिक्कत में है, तो गर्म पानी के साथ आप, या लूकवार्म वाटर या गुनगुने पानी या सुसुम गर्म पानी के साथ आप दे सकते हैं। जैंथ प्रो किस केस में नहीं देना है? आप यूरिक एसिड के केस में जैंथ प्रो नहीं देंगे। अगर आपको किडनी की बहुत ज्यादा कोई समस्या है तो आप प्रोटीन नहीं देंगे। अगर किसी को फैटी लिवर है तो आप फैटी लिवर के केस में आप जैंथ प्रो नहीं देंगे, उनको इम्यूजन देना होगा। आपको जैंथ प्रो की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन सी 3 चीजें बताई मैंने? फैटी लिवर की क्या केस बताया मैंने, यूरिक एसिड बताया और किडनी की समस्या बताई। किडनी की समस्या अगर ज्यादा है, डायलिसिस हो रहा है, किडनी लिवर की समस्या ज्यादा है, फैटी लिवर है, या यूरिक एसिड की समस्या है, तो आप इन तीनों केसेस में आप ये नहीं देंगे।
आप जैन प्रो किसी भी फ्लेवर का जैन प्रो नहीं देंगे। क्वांटिटी कितनी खानी चाहिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो ज्यादा प्रोटीन ले सकते हैं, कम वर्कआउट कर रहे हैं तो कम प्रोटीन ले सकते हैं, ज्यादा पैदल चल रहे हैं, ज्यादा फिजिकली इन्वॉल्विंग आपका काम है, ज्यादा थकावट वाला काम है, ज्यादा शारीरिक ताकत लगाने वाला काम है तो ज्यादा प्रोटीन लेंगे। अगर कम ताकत वाला काम है, कम फिजिकल एक्टिविटी वाला काम है तो प्रोटीन कम लेंगे। आपके वजन के अनुसार प्रोटीन आपके निर्भर करेगा। आप 40 ग्राम पे अमूमन जब आपका 40 या 50 केजी वजन होता है तो आप मिनिमम 50 केजी का व्यक्ति एक स्कूप के करीब ले सकता है। अगर आपका वजन उससे ज्यादा है तो आप सवा स्कूप ले सकते हैं, आप 1.5 स्कूप ले सकते हैं। अगर जिसका 80 या 90 केजी के आसपास वजन है तो उनको एक स्कूप से विशेष कुछ नहीं हो पाएगा, उनको 1.5 से 2 स्कूप की जरूरत पड़ेगी। आप उसको अनुपात आप खुद भी खा के आप धीरे धीरे पता लगा सकते हैं कि किस तरह का आपको ज्यादा सूट कर रहा है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कभी कम है कभी ज्यादा है तो आप मॉडरेट अमाउंट में जैन प्रो ले सकते हैं। तो क्वांटिटी आप खुद निर्धारित करेंगे। 40 से 50 केजी या उससे ज्यादा के लोग एक स्कूप ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा होता है तो एक स्कूप बहुत कम हो जाएगा। इसकी वजह से अगर किसी का वजन 70, 80, 90 या उससे ज्यादा है तो वो 1.5 स्कूप से ज्यादा ले सकते हैं। 100 केजी, 90 या 100 केजी से ज्यादा है तो वो 2 स्कूप भी ले सकते हैं। इसके अलावा कौन सा फ्लेवर है जो वेट गेन के लिए मदद करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बनाना फ्लेवर जो है वेट गेन के लिए मदद करेगा, मैंगो फ्लेवर भी वेट गेन के लिए मदद कर सकता है, और चॉकलेट फ्लेवर से वेट घटता भी नहीं है और वेट बढ़ता भी नहीं है क्योंकि ये बच्चों के लिए है। तो बहुत सारे लोग चॉकलेट फ्लेवर का प्रोटीन ले लेते हैं और कहते हैं हमारा तो वजन ही नहीं बढ़ रहा, या कुछ लोग कहते हैं हमारा वजन ही नहीं घट रहा। तो वो चॉकलेट फ्लेवर वजन घटाने या बढ़ाने के लिए नहीं है। हमारे बाकी के 8 फ्लेवर्स जो है वो वजन बढ़ाने घटाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर अगर आप वजन बढ़ाने या घटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका काम उतना कारगर तरीके से नहीं हो पाएगा। इस वजह से अगर आपको वजन घटाना है या बढ़ाना है तो चॉकलेट फ्लेवर को छोड़ दीजिए, बाकी सारे फ्लेवर्स को आप अपना सकते हैं। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया बनाना फ्लेवर जबरदस्त है, और बाकी के जितने भी 7 फ्लेवर्स है वो आप वजन घटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर वेट लॉस के लिए देखेंगे तो 7 फ्लेवर्स, मतलब अगर आप चॉकलेट को छोड़ दें और अगर आप कह लीजिए बनाना को छोड़ दें तो बाकी के जितने फ्लेवर्स हैं वो सारे के सारे आपके वेट लॉस के लिए काम आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्लेवर्स हैं जो कि टेस्ट स्पेसिफिक है, जैसे वेनिला फ्लेवर हो गया, बटर स्कॉच फ्लेवर हो गया। ये जो फ्लेवर्स हैं मूल तौर पे टेस्ट वाले फ्लेवर्स हैं। तो ये जो 2 फ्लेवर्स हैं ये आपको वेट लॉस में उतना मदद नहीं देंगे। इस वजह से अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये 4 फ्लेवर्स छोड़ दीजिए, बटर स्कॉच छोड़ दीजिए, वेनिला छोड़ दीजिए, बनाना छोड़ दीजिए और चॉकलेट छोड़ दीजिए। ये 4 फ्लेवर्स छोड़ दीजिए। बाकी के जो 5 फ्लेवर्स हैं वो आपको वजन घटाने में काम देंगे, लेकिन आपको ये जो 4 फ्लेवर्स है ये वजन बढ़ाने के लिए आपको काम दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी सवाल आता है कि हमारा प्रोटीन परसेंटेज बहुत लो है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पचा रहे हैं, तो पचाया हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अमूमन जब कोई प्रोटीन का सेवन करते हैं हाई प्रोटीन परसेंटेज वाले, 60%, 62%, 67%, 70%, 80% तक की क्वांटिटी का प्रोटीन आता है। यानी कि जो 100 ग्राम्स आप प्रोटीन ले रहे हैं, 100 ग्राम स्कूप ले रहे हैं, उसमें 80-90% तक प्रोटीन होता है। अब होता क्या है कि जब आप वो प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं तो उसका 1/4 से भी कम आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है, बाकी सारा वेस्ट वेस्ट के तौर पे निकाल देता है। यानी कि अगर आपका 90% प्रोटीन भी आपके सिस्टम में गया तो आपके शरीर में एक्चुअली कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब हुआ? 90 के आधा का आधा, 90 का आधा होता है 45, और 45 का आधा कितना होता है? 45 का आधा होता है 22%। हमारे चॉकलेट में 22% प्रोटीन है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 22% से भी कम प्रोटीन जा रहा है अगर आप 90% वाला प्रोटीन ले रहे हैं, क्योंकि क्या खाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पचाया ये इंपॉर्टेंट है। तो और जितना ज्यादा परसेंटेज का प्रोटीन होगा वो आपके ब्लड को उतना ही ज्यादा थिक करेगा। और हमारा प्लांट प्रोटीन होने की वजह से, प्रोटीन आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से, प्रोटीन परसेंटेज कम होने के बाद भी जितना प्रोटीन इसके अंदर है नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा का पूरा शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं निकलता, जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन परसेंटेज कम होने के बावजूद भी बहुत अच्छा प्रोटीन आपके शरीर को मिल सकता है। आप देखेंगे कि हमारे ज्यादातर जितने भी प्रोटीन्स हैं उसमें 34 से 36, 37% के आसपास प्रोटीन है। यानी कि
आमतौर पे जो प्रोटीन आप लेते हैं वो प्रोटीन आपको दोगुना लेना पड़ेगा उतना प्रोटीन लेने के लिए जितना प्रोटीन हमारे जैन प्रो के अलग अलग फ्लेवर्स में मौजूद है। सिर्फ चॉकलेट के अंदर प्रोटीन परसेंटेज 22% है। इस वजह से आप ना उसको वेट गेन के लिए इस्तेमाल करिए, ना उसको वेट लॉस के, ना वेट गेन के लिए, ना वेट लॉस के लिए आप उसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो खास बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, वो बच्चों के लिए बेहतर है। और बच्चों का वेट घटाने बढ़ाने की अमूमन जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका वेट उम्र आने पर धीरे धीरे अपने आप एडजस्ट हो जाता है। जब उनके ग्रोथ के साल होते हैं तो वो ग्रोथ होती है जब उनके शरीर की, तो उनका वजन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। तो प्रोटीन परसेंटेज लो इसीलिए है क्योंकि हमारा प्रोटीन आइसोलेट कॉन्सेंट्रेटेड है। आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट वो भी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से होने की वजह से ये बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन जाने के बाद भी शरीर के अंदर 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। मार्केट में जितने भी प्रोटीन मिलते हैं हाई प्रोटीन परसेंटेज होने के बावजूद भी पूरा का पूरा शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब सवाल ये उठता है कि बॉडी बिल्डर्स जैन प्रो को ले सकते हैं क्या? बॉडी बिल्डर्स डेफिनेटली जैन प्रो को ले सकते हैं, लेकिन जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर ओलंपिया, वो सारी स्टेट के मतलब ऐसे ऐसे कट्स दिखाते हैं ना बॉडी बिल्डर्स। वो कुछ बॉडी बिल्डर्स ऐसे 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 करके कट्स दिखाते हैं, ऐसे करके कट्स दिखाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। वो कंपटीशन के लिए जो लोग मतलब हिस्सा लेना चाहते हैं, वो लोग जैन प्रो का सेवन करेंगे तो उनको कोई खास फायदा नहीं होगा। लेकिन देखा यह जाता है कि ज्यादातर लोग एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का सेवन करते हैं, नॉर्मल बॉडी को डेवलप करने के लिए सेवन करते हैं, प्रोटीन से अपने मसल्स को डेवलप करने के लिए सेवन करते हैं। तो अगर थोड़ी ज्यादा तादाद में अगर वो ये प्रोटीन का सेवन करेंगे तो जितने भी लोग जिम जाने वाले लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो हमारे प्रोटीन का डेफिनेटली सेवन कर सकते हैं। क्योंकि स्टैमिना भी चाहिए आपको वर्कआउट करने के समय। स्टैमिना के लिए आप दो तीन अलग अलग चीजें नहीं ले सकते, लेकिन आप इसके अंदर लिवर को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है, इसके अंदर हार्ट को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है। अगर आप जैन प्रो का कोई भी फ्लेवर लेते हैं उससे आपको किसी भी तरह का 0.1% भी कोई नुकसान होने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट कंप्लीटली केमिकल फ्री हैं और ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक केमिकल से बनाए हुए हैं। जैसे कि पत्तों वनस्पतियों में जो केमिकल्स होते हैं, नारियल पानी में कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ पत्तों में, कुछ तनों में, कुछ प्लांट के केमिकल होते हैं, तो उन प्लांट के केमिकल से इसको प्रोसेस किया गया है। इसमें रसायन फैक्ट्री में बनाया हुआ केमिकल तो जरा सा भी नहीं है, जिसकी वजह से ये किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं दे सकते। लेकिन आपको खास ख्याल रखना है कि अगर आपको किसी भी तरह की यूरिक एसिड की समस्या है, या आपको किसी भी तरह की किडनी की समस्या है, या लिवर की समस्या है, तो आप जैन प्रो प्रोटीन नहीं दे सकते। तो आशा करता हूं कि आज की जो जानकारी है आपको समझ में आई है और आप इसका